हेलो, वेलकम टू संबोधि। जैसे कि आप देख सकते हो, आज का जो टॉपिक है वो है स्पीयरमैन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये इन्होंने जो चार्ल्स स्पीयरमैन है, ये जो इंसान है, इन्होंने इंटेलिजेंस जो है हमारा कॉग्निटिव जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एबिलिटीज जो इंटेलिजेंस हमारे पास है, उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च स्टडीज इन्होंने किए थे। एंड जो प्रिमिटिव लेवल का मतलब बहुत ही पहले का जो थ्योरीज है इंटेलिजेंस का, उनमें से एक है स्पीयरमैन का थ्योरी। ओके। ये 1904 का प्रपोजल है उनका, स्पीयरमैन्स थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। वो पहले जो बात का जो स्लाइड्स है उनमें से बहुत डिटेल्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो थ्योरी है इंटेलिजेंस का, बहुत ही सिंपल थ्योरी है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इनमें से जो जनरल साइकोलॉजी का पोर्शन है इंटेलिजेंस के बारे में, इंटेलिजेंस से जो क्वेश्चंस आता है वो किसी भी एग्जाम हो जाए, चाहे वो सीयूईटी का एग्जाम क्यों ना हो, नेट सेट एटसेट्रा एग्जामिनेशन में, इनफैक्ट आपका कॉलेज का जो जनरल यूजी पीजी का एग्जाम है साइकोलॉजी, तो ये एग्जाम में भी इनमें से क्वेश्चंस आता है। आप लोग ये बताओगे कि ये तो बहुत ही सिंपल थ्योरी है। या इट इज अ सिंपल थ्योरी, पर इसका जो क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है ये आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि जब स्ट्रेट का क्वेश्चन आ जाता है तब तो आपको बहुत ही खुशी होता है, पर जब एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है, तब दिक्कत ही दिक्कत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए, चार्ल्स स्पीयरमैन जो है, इन्होंने, हम पहले ही बता चुके हैं कि 1904 में जो पहले पहले का थ्योरीज जैसे हैं वो वन ऑफ देम है। ये बहुत पुराना थ्योरी है। इसके ऊपर बेस करके, इसको क्रिटिसाइज करके आज का थ्योरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है। मतलब जो रिसेंट और जो मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है वो बहुत ही मतलब कॉग्निटिव फैक्टर्स को बहुत ही अकाउंटेबिलिटी में लाया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके, मतलब कॉम्प्लेक्स जो है ना हमारा जो थ्योरी है इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंस तो कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। तो ऐसा पर ऐसा मत सोचना कि ये इन्होंने जो चार्ल्स पियरमैन जो टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा रहता है यूजुअली। चार्ल्स पियरमैन को ये जरूर पता था कि इनका जो थ्योरी है ये जीएनएस फैक्टर को लेके, ये पूरा इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा जो क्रिटिसिज्म है वो एक्सेप्ट किए थे। चलिए पहले तो हम देखते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले ये जो नंबर है आप देख लीजिएगा। ये नंबर हमारा सौमुदी इंस्टीट्यूट का नंबर है। ये इस नंबर से व्हाट्सएप भी है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो डिटेल्स, सिलेबस ओरिएंटेड सीयूईटी का जो सिलेबस होता है, सिलेबस ओरिएंटेड गाइडेंस हम लोग देते हैं। बहुत ही इलेबोरेटेड सिलेबस को लेके हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। इस नंबर में कांटेक्ट कीजिएगा, तो आपको गाइडेंस मिल जाएगा। तो अब देखिए, ये जो जी है, जी वाला पर्सन है एंड एस वाला पर्सन है। जी रिप्रेजेंट्स टू द जनरल फैक्टर एंड द एस एस रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक फैक्टर। ओके। तो जी जो फैक्टर है, जनरल फैक्टर, किसको कहा जाता है? जो हमारा इंटेलिजेंस है, दिस इज द होल फैक्टर। जैसे कि वन, ये होल फैक्टर है। इनमें से जनरल फैक्टर कौन सा है? ऑल इंटेलेक्चुअल टास्क दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिंगल कोर फैक्टर। एक सिंगल कोर फैक्टर होता है जो कि हमारा जो हर एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है, इंटेलेक्चुअल कामकाज है, और जो इंटेलिजेंस और छोटा सब एक्टिविटी है इंटेलिजेंस का, उसको गवर्न करते हैं। तो स्पेसिफिक फैक्टर कौन है? टास्क ओरिएंटेड जॉब। जो टास्क स्पेसिफिक जॉब है, जैसे कि यूनिक टू पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और एक्टिविटी। जैसे कि हमारा म्यूजिक हो सकता है, कोई अच्छा गाना गा सकता है, इसका मतलब इसका मतलब कि जो मतलब जो ताल है, जो लय है, उसके बारे में बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। वो स्पेसिफिक फैक्टर है। जैसे ग्रामर किसी को भी सिखाया जा सकता है, पर सभी
सब कोई इंसान एक तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं। वो किस लिए? क्योंकि किसी किसी का स्पेशल कुछ एबिलिटी रहता है। जैसे कि स्पेसिफिक फैक्टर म्यूजिक का हो गया, किसका जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आसानी से ये लोग ग्रैब कर सकते हैं। तो ये इनका स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल टास्क एबिलिटी होता है। तो ये यूनिक टू पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होता है। एंड ये जो स्पेसिफिक फैक्टर है, ये स्पेसिफिक फैक्टर को ये गवर्न कर देते हैं कौन? ये जो जी फैक्टर है, अर्थात जनरल एबिलिटी। चलिए आगे जाके देखते हैं हम लोग। जो जी एंड एस है, इसका थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर में हम कह सकते हैं कि जो ये जो जी फैक्टर है, जी फैक्टर एक्चुअल में क्या करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो है, मेमोरी मेमोराइज करने का जो क्षमता है, रीजनिंग जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग, हम लोग रीजनिंग एबिलिटी है, ये सब जी फैक्टर होता है। मतलब कि जनरल, वाई जनरल? बिकॉज हम अगर कहे आपका जो आप है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छा है, ऐसा इसका इसका मतलब है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छा है। इसका मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत कुछ में काम आ जाता है। कोई मैथ्स का प्रॉब्लम अच्छा सॉल्व कर देते हैं, कोई जीवन का प्रॉब्लम अच्छा सॉल्व कर देते हैं। जीवन मतलब कि डेली लाइफ का जो है, और कोई फिलोसॉफी मतलब लॉन्ग, मतलब जीवन का कोई हाई स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो है, मतलब क्या जीवन को कैसे कहाँ देख सकते हैं हम लोग, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। जीवन को लेके छोटा बड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होता है, और डेली चोर्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है। कोई डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, स्ट्रीट स्मार्टनेस जो है, उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी काम आता है ना? ये जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक एबिलिटीज हमारे पास है, हर एक एबिलिटी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होता है। तो ये एबिलिटीज को फुल देने वाला वो जो फैक्टर है, वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। पर ऐसा नहीं है जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जिनका अच्छा है, सपोज, तो ऑल जो मतलब कि जो टास्क स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उनमें से मतलब उसका फ्यूल उसमें ज्यादा अच्छा होगा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट का फ्यूल उनमें ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि किसी का मेमोराइज करने का क्षमता बहुत अच्छा है, रीजनिंग करने का क्षमता बहुत अच्छा है। मैथ अगर वो ना भी जानता हो, मैथमेटिकल रीजनिंग ना भी कर लेते हैं वो इंसान, रीजनिंग में अगर जो अच्छा है, रीजनिंग में, तो लाइफ का जो प्रॉब्लम है, लाइफ का रीजनिंग है, मतलब जो फिलोसॉफिकल थॉट्स है, और जो रीजनिंग हम लोग लाइफ में बहुत सारा कामों में हम यूज करते हैं, उसमें रीजनिंग अच्छा कर ही लेंगे। अब ये देखिए, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, जैसे कि स्पेसिफिक फैक्टर जो होता है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स इनका, जैसे कि स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट, ग्रामेटिकल स्किल्स हो सकता है, म्यूजिकल एबिलिटी, जैसे कि हम पहले ही बोला, डांस, बॉडीली काइनेस्थेटिक एबिलिटी जो है, डांस मूवमेंट्स में काम आ सकता है। फोटोग्राफी हो गया, ओके, किसी का कुछ भी हो गया, मतलब कुछ भी, मतलब एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हो गया, इसका बहुत अच्छा होता है। जो जो जिसका स्पेशल एबिलिटी अच्छा रहता है, मतलब स्पेसिफिक जो फील अच्छा रहता है। अगर ये थोड़ा एग्जाम्पल गड़बड़ लगे, तो और एक एग्जाम्पल हम देते हैं। मानिए कि जी फैक्टर कौन है? आप तो सभी लोग स्मार्टफोन जो है यूज करते हो। स्मार्टफोन यूज जब करते हो, तब हम क्या देखते हैं? खरीदने के समय हम प्रोसेसर के बारे में जानते हैं। ये इनका जो, जिसका थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज है, तो प्रोसेसर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये इस मोबाइल फोन का प्रोसेसर कैसा है, कैसे काम करता है। ये प्रोसेसर हो गया हमारा जी फैक्टर। ये प्रोसेसर सभी जो हमारा सॉफ्टवेयर्स है, मतलब कि ये जो स्पेसिफिक फैक्टर्स है, मतलब मोबाइल का, मानिए कि स्पेसिफिक फैक्टर कौन सा है? मोबाइल का जो एप्स है, बहुत सारा जो व्हाट्सएप हम चलाते हैं, और भी बहुत सारा एप्स है, वो एप्स को मतलब डिनोट करते हैं, मानिए कि एस फैक्टर। तो ये जो जी फैक्टर, प्रोसेसर अगर सही से रन करेगा, प्रोसेसर अगर सही सलामत काम करेगा, बहुत अच्छे से रन करेगा, तभी ना हर एक ऐप आसानी से चल सकता है। अगर मानिए हर एक ऐप का अलग अलग स्पेसिफिक क्वालिटी है, स्पेसिफिक फंक्शन है फोन पे। जैसे कि हम एक ऐप को लेके अगर चैट करते हैं, दूसरा ऐप को लेके हम लोग पढ़ाई करते हैं, तीसरा ऐप को लेके हम लोग फूड ऑर्डर करते हैं, है ना? तो ये जो है, ये प्रोसेसर अगर अच्छा है, हर एक ऐप अच्छा रन करेगा।
पर ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर अच्छा है इसलिए हर एक जो ऐप है, जो फूड डिलीवरी ऐप है, जो चैट करने के लिए ऐप है, वो दोनों ही मतलब फुल फ्लेजेडली अच्छा काम करेगा, है ना? क्योंकि जो चैट रिलेटेड जो ऐप है उसका और भी स्पेसिफिक स्किल्स होना चाहिए, स्पेसिफिक एबिलिटी होना चाहिए टू रन दैट ऐप, टू रन दैट फैक्टर इफेक्टिवली, राइट? सो आई गेस समझ में आ गया ये जो जी फैक्टर है। अगर म्यूजिक अगर ऑर्केस्ट्रा आप लोग अगर देखे हो, आप लोग को थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, ऑर्केस्ट्रा का कोई एक मैनेजर होता है ना, जैसे कि वो हाथों से दिखाते हैं, मतलब ऐसे कैसे उठाते, फिर से कहाँ से ब्रेक लेना है, कहाँ से उठाना है, जो पीछे वैसा कुछ होगा। मतलब ये जो ऑर्केस्ट्रा मैनेजर जी है, ये गवर्न करते हैं, मैनेज करते हैं, और जो भी हो, ये जो प्रोसेसर है, मॉनिटर है, जो भी हो, और एस जो है जिनको चलाता है, जो वो मतलब स्पेसिफिक फैक्टर से स्पेसिफिक स्किल्स को ये चलाता है। तो ये जी एंड एस के बारे में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगे रहते हैं स्टूडेंट्स को, बच्चों में। तो ये एस एंड जी के बारे में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो लगे ही रहते हैं बच्चों में। तो आई गेस अब क्लियर हो ही गया कि हमारा जी एंड एस फैक्टर इंडिपेंडेंटली भी अलग है, पर दे एक्चुअली वर्क्स टुगेदर। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कैसे ये हैंड इन हैंड वर्क करता है। देखिए देखिए, ये जो टू फैक्टर मॉडल है, ये टू फैक्टर हम लोग अभी 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 जान गया कि जी फैक्टर है जनरल, एस फैक्टर है स्पेसिफिक। ये जो दोनों फैक्टर है दे गोज हैंड इन हैंड। मतलब कि जैसे कि पहले स्लाइड में हमने अभी बता ही दिया कि ये जो गवर्न करता है तभी ये चल पाता है। पर ऐसा नहीं है, ये गवर्न अच्छा किया, ये चला तो बहुत अच्छा, पर कुछ कुछ चीजों में है, कुछ चीजें, कुछ कुछ एबिलिटी ऐसा भी है जिनके लिए ये स्पेसिफिक फैक्टर पूरा कंप्लीट होता है, वो ठीक से वर्क नहीं किया, मतलब स्पेसिफिक एबिलिटी ठीक से काम नहीं किया। तो ऐसा हम नहीं बता सकते कि ऐप अच्छे से काम किया। गॉट इट? मतलब कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तो अच्छा ही है, पर मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो ही जाता है। आप डरते हो मैथ्स प्रॉब्लम से, क्यों? क्योंकि आपकी कोई बता सकता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तो बहुत अच्छा है, तो पर मैथ्स क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मैथ्स का जो अदर्स जो स्पेसिफिक स्किल होता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होता है, और भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलावा भी रीजनिंग होता है, लॉजिक होता है, यू नो, और भी न्यूमेरिकल एबिलिटीज होता है, और भी ज्यादा जो एबिलिटीज है, स्पेटियल सेंस हो सकता है, ज्योमेट्री में काम आता है। तो ये जो सेंस है, ये इसमें थोड़ा मतलब एवरेज आप है। तो इसलिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो अकेला कुछ काम में, मतलब उतना उतना ज्यादा भी काम में नहीं आ सकता है मैथ्स के फील्ड में। पर जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसमें बहुत हावी है, मतलब कि आपका लाइफ में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग छोटा मोटा है एंड बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसे भी एग्जांपल्स है ना, कभी कभी मम्मी पापा ऐसे बता देते हैं, और दोस्तों भी ऐसे बता देते, इतना आपका अटेंशन, इतना याद कर सकते हो आप, इतना मतलब मेमोरी आपका शार्प है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ये मेमोरी काम क्यों नहीं आता है? हुआ ना एग्जाम्पल? तो पढ़ाई में इसलिए काम नहीं आता है बिकॉज आपका पहले तो आपका इंटरेस्ट शायद नहीं है। हाँ, ये भी इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बिसाइड्स द फैक्टर इंटेलिजेंस। ओके, एंड थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल और भी जो एबिलिटीज चाहिए होता है पढ़ाई लिखाई का, वो कंसंट्रेशन, फोकस, एंड ये तो है ही, पर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का अगर हम ले ले बात, तो थोड़ा मैथ्स अगर कहे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, और अगर कुछ और भी है, कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी, ये सब अगर थोड़ा बहुत ले ले, तो उसमें आप थोड़ा एवरेज हो। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ मेमोरी आपके लिए काम नहीं आता है। तो पर मेमोरी आप बहुत अच्छे करके मेमोराइज कर सकते हो, जैसे कि जैसे आप आपका बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा कर रहे हो, तो तब हम अब बता दिए हो, स्पेशली ये बताया जाता है कि लड़की लोगों के लिए ज्यादा होता है कि कौन कौन मतलब कौन क्या बोले थे,
कौन सी डेट में, कौन सी टाइम में, कितना साल पहले, वो भी याद रख सकते हो। पर वो देखा जाता है कुछ कुछ चीजों में, कुछ कुछ अदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जिसमें मेमोरी काम आता है, पर फिर भी पूरा के पूरा इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं, एवरेज कर देते हैं। तो ये होता है फांडा। चलिए थोड़ा और एक एग्जांपल लेते हैं। अब थोड़ा बहुत एक एक्सप्लेनेशन हम देते हैं। देखिए, ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, 10+2 - 4 = 6, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम, इजिकल टू 6। ये अगर कैलकुलेट करके निकल आप लोग निकालोगे, 6 आंसर होगा। तो इसमें क्या क्या काम किया, देखिए, रीजनिंग एंड लॉजिक काम किया। ओके, जो कि जी फैक्टर से आता है। लॉजिक एंड रीजनिंग तो आपका होना चाहिए, प्लस स्पेसिफिक फैक्टर जो एड ऑन होता है वो होता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो आपका, ये आप कभी नहीं कर पाओगे, है ना। दो आपका रीजनिंग एंड लॉजिक अच्छा है, पर मैथ्स का ये जो वाला पार्ट है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट, चलिए हम मैथ्स टीचर है समझ लीजिए, हम आप ठीक से आपको कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर कर पाया, तो क्या होगा, दो यू हैव अ गुड इनफ रीजनिंग एंड लॉजिक सेंस, फिर भी आप ये मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा हिचक जाओगे। तो क्यों, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत कमी रह गया, जो कि स्पेसिफिक फैक्टर से आता है। अभी आप कहोगे ये भी तो है, इंटेलिजेंस जो चीज है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इंटेलिजेंस, यस इट इज कॉम्प्लिकेटेड है। कोई आज भी बहुत कॉन्क्रीट तरीके से इंटेलिजेंस को हम ऐसे नहीं बता सकते कि ये इंटेलिजेंस है, क्योंकि ये कोई भी जो साइकोलॉजिकल ट्रेट है एंड कोई भी साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है, तो उसको हम ये नहीं बहुत बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिवली नहीं वो जांच कर पाते, क्योंकि ये बहुत ही इनडायरेक्ट थिंग होता है। एज लॉन्ग एज क्लोज एज पॉसिबल हम लोग इसको ऑब्जेक्टिवली स्टडी करते हैं। तो ये हमने पहले बता चुका, स्पीयरमैन में पहली बार, मतलब बहुत ही प्रायर एरा का थ्योरी है ये। तो इसके ऊपर बेस करके इसको क्रिटिसाइज भी किया, मतलब एक वन सिंगल जो कोर फैक्टर जिसको मतलब जी ने रिप्रेजेंट करता है जनरली स्पीयरमैन का थ्योरी में, जी फैक्टर को क्रिटिसाइज होने पड़ा, जी फैक्टर को क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि वन सिंगल फैक्टर एक साथ मतलब एज अ मैनेजर काम नहीं करता है, ऐसे करके जो बाद वाला जो साइंटिस्ट है उन्होंने ऐसे करके न्यू न्यू जो थ्योरीज है इंटेलिजेंस का वो प्रपोज किए थे। और जो थ्योरी है, जो और जो इंटेलिजेंस का पूरा थ्योरी है, वो हमारा क्लासेस में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर देते हैं। एक थ्योरी को क्रिटिसाइज करके और एक थ्योरी कैसे आया वो हम डिस्कस करते हैं, कैसे 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 जो क्रोनोलॉजिकली पहले 1904 से लेके आज पूरा 1997 तक जो थ्योरी है, मोरलेस बहुत सारा थ्योरी इसी ये जो ऑरा है इसके बीचों बीच थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर हुआ है इंटेलिजेंस का, और भी आज भी बहुत सारा वो चल रहा है, मतलब रिसर्च चल रहा है। तो हमारा जो क्लास है इस नंबर में आप कॉल कर सकते हो, आप डिटेल गाइडेंस ले सकते हो, साइकोलॉजी का जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो, चाहे वो सीयूईटी हो चाहे वो यूजीपीजी क्यों ना हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस गाइडेंस में हमारा सब कुछ डिटेल्स में पूरा सिलेबस कवर कर देते हैं हम लोग। चलिए तो फिर ये छोटू सा थ्योरी हम इधर ही खत्म करते हैं। तब तक आप लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, और क्या चाहिए आपको वो भी हम दे देंगे, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। एंड ये जो नंबर है, 1 सेकेंड कांटेक्ट करना भी मत भूलना।